ईसा के फोन पर श्रेया का मैसेज आता है कि बंटी रिया को लेकर भाग गया है। यह मैसेज देखते ही ईसा के हाथ से पूजा की थाली छूटकर नीचे गिर जाती है। अब ईसा ने तुरंत जाकर यह बात सूरज को बताई। यह खबर सुनते ही सूरज का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह बंटी को सिर्फ अपना दोस्त नहीं बल्कि अपना भाई मानता था। अब वह गुस्से में कहता है, बंटी तूने उस हाथ को काट दिया जिसने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब सूरज ने उसी पल यह संकल्प लिया कि वह बंटी और रिया की शादी कभी नहीं होने देगा और उस गद्दार को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। सूरज की आंखों में प्रतिशोध की ऐसी आग धधक रही है जिसे बुझाना अब किसी के बस में नहीं है। उसने तुरंत अपने सभी आदमियों को बुलाया और उन्हें शहर के चारों दिशाओं में बंटी को ढूंढने के लिए फैला दिया। दूसरी तरफ आईपीएस ईसा भावनाओं में बहने के बजाय तुरंत एक्शन लेने का फैसला किया। उसने तुरंत अपनी पुलिस की वर्दी पहनी और वायरलेस सेट पर अपनी पूरी पुलिस टास्क फोर्स को अलर्ट कर दिया और शहर के हर मोड़ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। ईसा का मकसद है कि वह सूरज के गुंडों से पहले बंटी तक पहुंच जाए, जिससे सूरज गुस्से में आकर कोई गलत कदम न उठाए और कानून के दायरे में रहकर इस मामले को सुलझाया जा सके। इन सबसे अनजान एक छोटे से शिव मंदिर में रिया और बंटी ने अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दी है। रिया के चेहरे पर एक अजीब सी चमक और खुशी है। वह अपने प्यार को पाने के लिए हर रिश्ते को तोड़ चुकी है और आज उसका सपना सच होने जा रहा है। लेकिन बंटी का मन अभी भी शांत नहीं है। वह बाहर से खुश होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका जमीर उसे बुरी तरह कचोट रहा है। उसे बार बार अपने पिता समान सूरज भैया का चेहरा याद आ रहा है। वह अपने मन में सोच रहा है कि सूरज भैया ने मुझे क्या नहीं दिया। उन्होंने मुझे इज्जत दिया, परिवार दिया और बदले में मैंने उन्हें क्या दिया। इतना बड़ा धोखा। बंटी का दिल अंदर से रो रहा है। वह अपनी ही नजरों में गिरता जा रहा है। उसे लग रहा है कि जैसे वह बहुत बड़ा पाप कर रहा है। रिया से बेइंतहा प्यार की खातिर अपना सब कुछ छोड़ आया है, लेकिन वफादारी और प्यार की इस जंग में वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। रिया ने जब बंटी के चेहरे पर यह उदासी देखी तो उसने बंटी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बंटी मुझे पता है तुम सूरज भैया के बारे में सोच रहे हो, लेकिन हमारा प्यार भी तो सच्चा है। ईसा के फोन पर श्रेया का मैसेज आता है कि बंटी रिया को लेकर भाग गया है। यह मैसेज देखते ही ईसा के हाथ से पूजा की थाली छूटकर नीचे गिर जाती है। अब ईसा ने तुरंत जाकर यह बात सूरज को बताई। यह खबर सुनते ही सूरज का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह बंटी को सिर्फ अपना दोस्त नहीं बल्कि अपना भाई मानता था। अब वह गुस्से में कहता है, बंटी तूने उस हाथ को काट दिया जिसने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब सूरज ने उसी पल यह संकल्प लिया कि वह बंटी और रिया की शादी कभी नहीं होने देगा और उस गद्दार को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। सूरज की आंखों में प्रतिशोध की ऐसी आग धधक रही है जिसे बुझाना अब किसी के बस में नहीं है। उसने तुरंत अपने सभी आदमियों को बुलाया और उन्हें शहर के चारों दिशाओं में बंटी को ढूंढने के लिए फैला दिया। दूसरी तरफ आईपीएस ईसा भावनाओं में बहने के बजाय तुरंत एक्शन लेने का फैसला किया। उसने तुरंत अपनी पुलिस की वर्दी पहनी और वायरलेस सेट पर अपनी पूरी पुलिस टास्क फोर्स को अलर्ट कर दिया और शहर के हर मोड़ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। ईसा का मकसद है कि वह सूरज के गुंडों से पहले बंटी तक पहुंच जाए, जिससे सूरज गुस्से में आकर कोई गलत कदम न उठाए और कानून के दायरे में रहकर इस मामले को सुलझाया जा सके। इन सबसे अनजान एक छोटे से शिव मंदिर में रिया और बंटी ने अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दी है। रिया के चेहरे पर एक अजीब सी चमक और खुशी है। वह अपने प्यार को पाने के लिए हर रिश्ते को तोड़ चुकी है और आज उसका सपना सच होने जा रहा है। लेकिन बंटी का मन अभी भी शांत नहीं है। वह बाहर से खुश होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका जमीर उसे बुरी तरह कचोट रहा है। उसे बार बार अपने पिता समान सूरज भैया का चेहरा याद आ रहा है। वह अपने मन में सोच रहा है कि सूरज भैया ने मुझे क्या नहीं दिया। उन्होंने मुझे इज्जत दिया, परिवार दिया और बदले में मैंने उन्हें क्या दिया। इतना बड़ा धोखा। बंटी का दिल अंदर से रो रहा है। वह अपनी ही नजरों में गिरता जा रहा है। उसे लग रहा है कि जैसे वह बहुत बड़ा पाप कर रहा है। रिया से बेइंतहा प्यार की खातिर अपना सब कुछ छोड़ आया है, लेकिन वफादारी और प्यार की इस जंग में वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। रिया ने जब बंटी के चेहरे पर यह उदासी देखी तो उसने बंटी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बंटी मुझे पता है तुम सूरज भैया के बारे में सोच रहे हो, लेकिन हमारा प्यार भी तो सच्चा है। ईसा के फोन पर श्रेया का मैसेज आता है कि बंटी रिया को लेकर भाग गया है। यह मैसेज देखते ही ईसा के हाथ से पूजा की थाली छूटकर नीचे गिर जाती है। अब ईसा ने तुरंत जाकर यह बात सूरज को बताई। यह खबर सुनते ही सूरज का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह बंटी को सिर्फ अपना दोस्त नहीं बल्कि अपना भाई मानता था। अब वह गुस्से में कहता है, बंटी तूने उस हाथ को काट दिया जिसने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब सूरज ने उसी पल यह संकल्प लिया कि वह बंटी और रिया की शादी कभी नहीं होने देगा और उस गद्दार को दुनिया के किसी भी कोने से
ढूंढकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। सूरज की आंखों में प्रतिशोध की ऐसी आग धधक रही है जिसे बुझाना अब किसी के बस में नहीं है। उसने तुरंत अपने सभी आदमियों को बुलाया और उन्हें शहर के चारों दिशाओं में बंटी को ढूंढने के लिए फैला दिया। दूसरी तरफ आईपीएस ईसा भावनाओं में बहने के बजाय तुरंत एक्शन लेने का फैसला किया। उसने तुरंत अपनी पुलिस की वर्दी पहनी और वायरलेस सेट पर अपनी पूरी पुलिस टास्क फोर्स को अलर्ट कर दिया और शहर के हर मोड़ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। ईसा का मकसद है कि वह सूरज के गुंडों से पहले बंटी तक पहुंच जाए, जिससे सूरज गुस्से में आकर कोई गलत कदम न उठाए और कानून के दायरे में रहकर इस मामले को सुलझाया जा सके। इन सबसे अनजान एक छोटे से शिव मंदिर में रिया और बंटी ने अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दी है। रिया के चेहरे पर एक अजीब सी चमक और खुशी है। वह अपने प्यार को पाने के लिए हर रिश्ते को तोड़ चुकी है और आज उसका सपना सच होने जा रहा है। लेकिन बंटी का मन अभी भी शांत नहीं है। वह बाहर से खुश होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका जमीर उसे बुरी तरह कचोट रहा है। उसे बार बार अपने पिता समान सूरज भैया का चेहरा याद आ रहा है। वह अपने मन में सोच रहा है कि सूरज भैया ने मुझे क्या नहीं दिया। उन्होंने मुझे इज्जत दिया, परिवार दिया और बदले में मैंने उन्हें क्या दिया। इतना बड़ा धोखा। बंटी का दिल अंदर से रो रहा है। वह अपनी ही नजरों में गिरता जा रहा है। उसे लग रहा है कि जैसे वह बहुत बड़ा पाप कर रहा है। रिया से बेइंतहा प्यार की खातिर अपना सब कुछ छोड़ आया है, लेकिन वफादारी और प्यार की इस जंग में वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। रिया ने जब बंटी के चेहरे पर यह उदासी देखी तो उसने बंटी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बंटी मुझे पता है तुम सूरज भैया के बारे में सोच रहे हो, लेकिन हमारा प्यार भी तो सच्चा है। ईसा के फोन पर श्रेया का मैसेज आता है कि बंटी रिया को लेकर भाग गया है। यह मैसेज देखते ही ईसा के हाथ से पूजा की थाली छूटकर नीचे गिर जाती है। अब ईसा ने तुरंत जाकर यह बात सूरज को बताई। यह खबर सुनते ही सूरज का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह बंटी को सिर्फ अपना दोस्त नहीं बल्कि अपना भाई मानता था। अब वह गुस्से में कहता है, बंटी तूने उस हाथ को काट दिया जिसने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब सूरज ने उसी पल यह संकल्प लिया कि वह बंटी और रिया की शादी कभी नहीं होने देगा और उस गद्दार को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। सूरज की आंखों में प्रतिशोध की ऐसी आग धधक रही है जिसे बुझाना अब किसी के बस में नहीं है। उसने तुरंत अपने सभी आदमियों को बुलाया और उन्हें शहर के चारों दिशाओं में बंटी को ढूंढने के लिए फैला दिया। दूसरी तरफ आईपीएस ईसा भावनाओं में बहने के बजाय तुरंत एक्शन लेने का फैसला किया। उसने तुरंत अपनी पुलिस की वर्दी पहनी और वायरलेस सेट पर अपनी पूरी पुलिस टास्क फोर्स को अलर्ट कर दिया और शहर के हर मोड़ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। ईसा का मकसद है कि वह सूरज के गुंडों से पहले बंटी तक पहुंच जाए, जिससे सूरज गुस्से में आकर कोई गलत कदम न उठाए और कानून के दायरे में रहकर इस मामले को सुलझाया जा सके। इन सबसे अनजान एक छोटे से शिव मंदिर में रिया और बंटी ने अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दी है। रिया के चेहरे पर एक अजीब सी चमक और खुशी है। वह अपने प्यार को पाने के लिए हर रिश्ते को तोड़ चुकी है और आज उसका सपना सच होने जा रहा है। लेकिन बंटी का मन अभी भी शांत नहीं है। वह बाहर से खुश होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका जमीर उसे बुरी तरह कचोट रहा है। उसे बार बार अपने पिता समान सूरज भैया का चेहरा याद आ रहा है। वह अपने मन में सोच रहा है कि सूरज भैया ने मुझे क्या नहीं दिया। उन्होंने मुझे इज्जत दिया, परिवार दिया और बदले में मैंने उन्हें क्या दिया। इतना बड़ा धोखा। बंटी का दिल अंदर से रो रहा है। वह अपनी ही नजरों में गिरता जा रहा है। उसे लग रहा है कि जैसे वह बहुत बड़ा पाप कर रहा है। रिया से बेइंतहा प्यार की खातिर अपना सब कुछ छोड़ आया है, लेकिन वफादारी और प्यार की इस जंग में वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। रिया ने जब बंटी के चेहरे पर यह उदासी देखी तो उसने बंटी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बंटी मुझे पता है तुम सूरज भैया के बारे में सोच रहे हो, लेकिन हमारा प्यार भी तो सच्चा है। ईसा के फोन पर श्रेया का मैसेज आता है कि बंटी रिया को लेकर भाग गया है। यह मैसेज देखते ही ईसा के हाथ से पूजा की थाली छूटकर नीचे गिर जाती है। अब ईसा ने तुरंत जाकर यह बात सूरज को बताई। यह खबर सुनते ही सूरज का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह बंटी को सिर्फ अपना दोस्त नहीं बल्कि अपना भाई मानता था। अब वह गुस्से में कहता है, बंटी तूने उस हाथ को काट दिया जिसने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब सूरज ने उसी पल यह संकल्प लिया कि वह बंटी और रिया की शादी कभी नहीं होने देगा
और उस गद्दार को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। सूरज की आंखों में प्रतिशोध की ऐसी आग धधक रही है जिसे बुझाना किसी के बस में नहीं है। उसने तुरंत अपने सभी आदमियों को बुलाया और उन्हें शहर के चारों दिशाओं में बंटी को ढूंढने के लिए फैला दिया। दूसरी तरफ आईपीएस शीशा भावनाओं में बहने के बजाय तुरंत एक्शन लेने का फैसला किया। उसने तुरंत अपनी पुलिस की वर्दी पहनी और वायरलेस सेट पर अपनी पूरी पुलिस टास्क फोर्स को अलर्ट कर दिया और शहर के हर मोड़ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। ईसा का मकसद है कि वह सूरज के गुंडों से पहले बंटी तक पहुंच जाए, जिससे सूरज गुस्से में आकर कोई गलत कदम न उठाए और कानून के दायरे में रहकर इस मामले को सुलझाया जा सके। इन सब से अनजान एक छोटे से शिव मंदिर में रिया और बंटी ने अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दी है। रिया के चेहरे पर एक अजीब सी चमक और खुशी है। वह अपने प्यार को पाने के लिए हर रिश्ते को तोड़ चुकी है और आज उसका सपना सच होने जा रहा है। लेकिन बंटी का मन अभी भी शांत नहीं है। वह बाहर से खुश होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका जमीर उसे बुरी तरह कचोट रहा है। उसे बार बार अपने पिता समान सूरज भैया का चेहरा याद आ रहा है। वह अपने मन में सोच रहा है कि सूरज भैया ने मुझे क्या नहीं दिया। उन्होंने मुझे इज्जत दिया, परिवार दिया और बदले में मैंने उन्हें क्या दिया। इतना बड़ा धोखा। बंटी का दिल अंदर से रो रहा है। वह अपनी ही नजरों में गिरता जा रहा है। उसे लग रहा है कि जैसे वह बहुत बड़ा पाप कर रहा है। रिया से बेइंतहा प्यार की खातिर अपना सब कुछ छोड़ आया है, लेकिन वफादारी और प्यार की इस जंग में वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। रिया ने जब बंटी के चेहरे पर यह उदासी देखी तो उसने बंटी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बंटी मुझे पता है तुम सूरज भैया के बारे में सोच रहे हो, लेकिन हमारा प्यार भी तो सच्चा है। ईसा के फोन पर श्रेया का मैसेज आता है कि बंटी रिया को लेकर भाग गया है। यह मैसेज देखते ही ईसा के हाथ से पूजा की थाली छूटकर नीचे गिर जाती है। अब ईसा ने तुरंत जाकर यह बात सूरज को बताई। यह खबर सुनते ही सूरज का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह बंटी को सिर्फ अपना दोस्त नहीं बल्कि अपना भाई मानता था। अब वह गुस्से में कहता है, बंटी तूने उस हाथ को काट दिया जिसने तुझे
पाल पोस कर बड़ा किया है। अब सूरज ने उसी पल यह संकल्प लिया कि वह बंटी और रिया की शादी कभी नहीं होने देगा और उस गद्दार को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। सूरज की आंखों में प्रतिशोध की ऐसी आग धधक रही है जिसे बुझाना किसी के बस में नहीं है। उसने तुरंत अपने सभी आदमियों को बुलाया और उन्हें शहर के चारों दिशाओं में बंटी को ढूंढने के लिए फैला दिया। दूसरी तरफ पाइप के शीशा भावनाओं में बहने के बजाय तुरंत एक्शन लेने का फैसला किया। उसने तुरंत अपनी पुलिस की वर्दी पहनी और वायरलेस सेट पर अपनी पूरी पुलिस टास्क फोर्स को अलर्ट कर दिया और शहर के हर मोड़ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। ईसा का मकसद है कि वह सूरज के गुंडों से पहले बंटी तक पहुंच जाए, जिससे सूरज गुस्से में आकर कोई गलत कदम न उठाए और कानून के दायरे में रहकर इस मामले को सुलझाया जा सके। इन सब से अनजान एक छोटे से शिव मंदिर में रिया और बंटी ने अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दी है। रिया के चेहरे पर एक अजीब सी चमक और खुशी है। वह अपने प्यार को पाने के लिए हर रिश्ते को तोड़ चुकी है और आज उसका सपना सच होने जा रहा है। लेकिन बंटी का मन अभी भी शांत नहीं है। वह बाहर से खुश होने की
कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका जमीन उसे बुरी तरह कचोट रहा है। उसे बार बार अपने पिता समान सूरज भैया का चेहरा याद आ रहा है। वह अपने मन में सोच रहा है कि सूरज भैया ने मुझे क्या नहीं दिया। उन्होंने मुझे इज्जत दिया, परिवार दिया, और बदले में मैंने उन्हें क्या दिया। इतना बड़ा धोखा। बंटी का दिल अंदर से रो रहा है। वो अपनी ही नजरों में गिरता जा रहा है। उसे लग रहा है कि जैसे वह बहुत बड़ा पाप कर रहा है। रिया से बेइंतहा प्यार की खातिर अपना सब कुछ छोड़ आया है, लेकिन वफादारी और प्यार की जंग में वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। रिया ने जब बंटी के चेहरे पर उदासी देखी तो उसने बंटी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बंटी मुझे पता है तुम सूरज भैया के बारे में सोच रहे हो, लेकिन हमारा प्यार भी तो सच्चा है।